नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। सर्वोच्च में मंत्रिपरिषद विस्तार विरुद्ध पड़ल 6 रीट ऊपर के सुनवाई हो रहा। एमाले के वैकेट निवेदन में भी आज हुई सुनवाई। देश के दुर्घटना में जाए ना देवेला नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष दाहाल के कहना। संविधान के सही रास्ता में चलावेला जोड़। उपत्यका के तीनों जिला प्रशासन कार्यालय में स्थगित सेवा आज से शुरू। उपत्यका बाहर के हक में दिन मुताबिक सेवा प्रदान में सहजीकरण। विश्व के बहुत ही गरीब देश में कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप अभाव। खोप अभियान ही रोके पड़े के बाध्यता। सहयोग की मात्रा बढ़ावेला WHO के आग्रह। और यूरो कप फुटबॉल में आज दुगो खेल हो रहा। इंग्लैंड और चेक रिपब्लिक तथा क्रोएशिया और स्कॉटलैंड भिड़ रहा। अब पूरा समाचार। संसद विघटन के बाद प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली से कल गई मंत्रिपरिषद विस्तार के विरुद्ध पड़ल 6 गो रीट ऊपर के सुनवाई आज हो रहा बा। रीट ऊपर के सुनवाई प्रधान न्यायाधीश सुरेंद्र शमशेर जबरा सहित के इजलास में हो रहा बा। और रीट के सुनवाई खातिर प्रधान न्यायाधीश जबरा और न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगाना रहल समिति इजलास गठन भइल बा। मंत्रिपरिषद विस्तार के विरुद्ध पड़ल रीट के ऊपर सुनवाई के क्रम में सर्वोच्च अदालत द्वारा इससे पहले जेठ 25 गते मंगर के बारे में महाधिवक्ता मार्फत लिखित जवाब पेश करेला सरकार के नामे आदेश जारी कर गेल रहे। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा के इजलास से अंतरिम आदेश के बारे में निर्णय करेला विपक्षी सबके भी उपस्थिति में आजू खातिर सुनवाई तय कल गेल रहे। उहे मुताबिक आजू सर्वोच्च में सुनवाई भइल जनावल गइल बा। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता राजकुमार सुबाल, शालिग्राम सापकोटा, सीता देवी अधिकारी, कंचन कृष्ण न्यूपानी और वीरेंद्र प्रसाद शाह द्वारा मंत्रिपरिषद विस्तार के विरुद्ध सर्वोच्च में रीट दर्ता करावल गेल रहे। विश्वास के मत लेबे ना सकला बाद KP शर्मा ओली नेतृत्व के सरकार काम चलाऊ भइला से मंत्रिपरिषद विस्तार करे ना मिले के जिकिर सहित रीट दायर भइल रहे। वही लेखा कर्णाली प्रदेश के 4 सांसद ऊपर एमाले से कल गई कार्यवाही में सर्वोच्च द्वारा रोक लगैला बाद के वैकेट निवेदन में भी आज सुनवाई हो रहा बा। वैकेट निवेदन के पेशी सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश द्वय डॉक्टर आनंद मोहन भट्टराई और हरिप्रसाद फुयाल के संयुक्त इजलास में तय कल गई बा। न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत के एकल इजलास से कर्णाली प्रदेश के 4 जने सांसद ऊपर एमाले से कल गई कार्यवाही बदर करके पुनर्बहाली करेला अंतरिम आदेश देहल गल रहे। ओकर विरुद्ध एमाले से अंतरिम आदेश खारिजी के मांग सहित के निवेदन सर्वोच्च में देहल गल बा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल द्वारा देश के दुर्घटना में जाए ना देवे के बतावल गइल बा। माओवादी केंद्र के नेत्री पूर्ण कुमारी सुवेदी के पिता हरिप्रसाद पौडेल के श्रद्धांजलि सभा के आजू संबोधन करत उहाँ के ऐसन बतौनी है। नेपाली जनता के बलिदानी पूर्ण संघर्ष मधेश आंदोलन और जन आंदोलन से प्राप्त उपलब्धि बचावत संविधान के सही रास्ता में चलावे के उहाँ के बतौले बानी। अध्यक्ष दाहाल पौडेल से कम्युनिस्ट आंदोलन के बड़का योगदान दिहल बतावत उहाँ के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त कैनी है। पौडेल के 90 बरस के उम्र में यह आषाढ़ 2 गते निधन भइल रहे। काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर जिला प्रशासन कार्यालय सबसे इससे पहले स्थगित कल गेल सभी सेवा सब आज से संचालन में लियावल गेल बा। जन स्वास्थ्य संबंधी मापदंड पालना करके आज से उपत्यका के जिला प्रशासन कार्यालय सब द्वारा संपूर्ण सेवा फिर संचालन में लियावल गेल है। कोरोना संक्रमण की महामारी बढ़ला बाद इससे पहले जिला प्रशासन कार्यालय सबसे अत्यावश्यक बाह्य के सभी सेवा स्थगित कल गेल रहे। जिला प्रशासन कार्यालय काठमांडू के मुताबिक आज से नया नागरिकता के प्रतिलिपि, नाबालक परिचय पत्र, राहदानी वितरण तथा सिफारिश सेवा शुरू भइल है। वही लेखा हाथ हथियार दर्ता तथा नवीकरण, संघ संस्था दर्ता तथा नवीकरण, पत्र पत्रिका दर्ता और अन्य सिफारिश सभी खुला भइल बाटे। उपत्यका बाहर के हक में दिन अलग करके पालिका सबके नियमित सेवा प्रदान करेला सहजीकरण कल गेल जिला प्रशासन कार्यालय सब जनौले बा।
ज्यादातर जिला प्रशासन कार्यालय सबसे निषेधाज्ञा थप सहज बनावटी ले जावल गइल बा। फिलहाल काठमाडौँ उपत्यका सहित 75 जिला में निषेधाज्ञा जारी बाटे। महोत्तरी में कोविड-19 महामारी संक्रमण छले खातिर जारी निषेधाज्ञा की अवधि 1 सप्ताह थप कल गइल बा। आज से लागू होके किस्म से छठा बार जारी निषेधाज्ञा की अवधि असार 15 गते मध्य रात तक खातिर थप कल गेल जिला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी जनौले बा। पिछला बार 1 सप्ताह थपल निषेधाज्ञा सहज बनावल गइल बा। ई अवधि में अत्यावश्यक वस्तु के दुकान सब बिहान से दोपहर 3 बजे ले संचालन होखी। ओहि लेखा निजी सवारी साधन संचालन में भी छूट कल गेल बा। इससे पहले अत्यावश्यक सामग्री बेचे वाला दुकान सवेरे 3 घंटा ही संचालन होके के व्यवस्था मिलावल गेल रहे। थप कल गेल निषेधाज्ञा अवधि में सिनेमा हॉल, होटल, सभा सम्मेलन, भोज आ सार्वजनिक भाड़ा के सवारी साधन ना चली। सहज बनावल अवधि भीतरे भी सुरक्षा खातिर स्वास्थ्य के मापदंड कड़ाई के साथ अवलंबन करे पड़े के निमित्त प्रमुख जिला अधिकारी उपेंद्र न्यूपा ने जानकारी दिले बानी। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। बाली उपजाए के महीना के रूप में लिहल जाए वाला असार महीना में किसान सब रोपनी में व्यस्त बाड़न सन। रूपंदेही जिला में भी अभी किसान सब के रोपनी के व्यस्तता बाटे। रूपंदेही के तिलोत्तमा नगरपालिका वार्ड नंबर 13 सिमरी थारू बाहुलिता रहल गांव है। अभी वहां थारू समुदाय के रोपनीहार सब असार महीना में गीत गावत धान रोप रहल बाटे लोग। ई ठाव में थारू सब आपन संस्कृति बचावेला सखिया थारू समाज गठन करके होम स्टे संचालन करके पर्यटक सबके थारू समुदाय के परिकार खियाए के नाच गान दिखावे लगायत के काम करते आ रहल बा। थारू जागृति आमा समूह द्वारा 4 बरस पहले से ही संस्कृति बचावेला अभियान शुरू कल गेल हा। पिछला समय रूपंदेही में रोपाई के समय में अरम परम करेला भी लोग ना मिलवेला समस्या बढ़ते जा रहल बा। यहाँ के ज्यादातर लोग कृषि पेशा छोड़ के अन्य पेशा करते आ रहल बाटे। अन्य समुदाय से कृषि पेशा छोड़त समय थारू समुदाय के महिला सब कृषि के संस्कृति संगे जोड़ के अलग पहचान स्थापित करते आ रहल बाड़ी लोग। किसान सब खातिर असार आ सावन पवित्र परब समान के महीना सब होखेला। सिद्धार्थ राजमार्ग के बुटवल तानसेन सड़क खंड में गिरते रहे वाला भूस्खलन से यात्रु सबके जोखिम मोल के यात्रा करेला मजबूरी बाटे। ऊपर से पत्थर आ भूस्खलन गिरे के आ नीचे से सड़क के बेसलाइन दहाई के समस्या से यहाँ के सड़क ज्यादातर बंद रहेला। भूस्खलन से यात्रु सबके आवाजाही में बहुते समस्या होखेला। र विशेष गरेर धेरै दुर्घटना भएको ठाउँ पनि हो यो। विगतमा धेरै गाडीहरू यसमा पुरिएका छन् र यो लगभग मैले जान्दादेखि 5-7 वर्षदेखि यो निरन्तर खसिरहेको पहिरो जस्तो देख्छु मैले यहाँ यो बाटोसँगै हिँड्दा। सड़क ऊपर से भूस्खलन गिरे के क्रम निरंतर भइल रहल कारण हटावे में भी समस्या भइल प्रहरी जनौले बा। भूस्खलन से एम्बुलेंस लगायत के अत्यावश्यक साधन भी सड़क तीरे अल्पत्रे बाटे। कोभिड छ, कोभिडको टाइममा अब पानी दिँदैन, खाना दिँदैन भन्ने ठाउँमा कुनै ठाउँमा दिएको छैन। त्यसमा चाहिँ पहिरोले गर्दाखेरि अब दुःख छ। सामान्य बरखा में भी गिट्टी सहित के भूस्खलन गिरते रहे वाला जगह में इस साल मानसून जल्दी शुरू भइला से थप जोखिम बढ़े के यात्रु सबके कहना बाटे। नदी से आवे वाला विभिन्न सवारी साधन के समुदाय के सड़क प्रयोग कैल बापत विभिन्न सामुदायिक वन सबके सड़क मरम्मत कह के शुल्क उठावेला लोग। बांके के राप्ती सोनारी गांवपालिका वार्ड नंबर 2 में रहल वनदेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति द्वारा विभिन्न सवारी साधन के समुदाय के सड़क प्रयोग कैल बापत उठावल शुल्क में अनियमितता कैल गैल मिलल बाटे। समुदाय मार्फत संचालित काम में कुछ लोग के अपारदर्शिता के चलते समग्र उपभोक्ता समिति ही विवादित बन गई बा। सामुदायिक उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष हीरालाल केसी शुल्क काटे खातिर राखल कुछ युवा सबसे हिसाब पारदर्शिता ना भइल बतौले बानी। ऐसे सामुदायिक वन से संचालन कल गेल काम में अनियमितता करे वाला कर्मचारी के कार्रवाई कल गेल आ उलोग के अभी तक काम में आवे के भी रोक लगावल गेल बा।
सामुदायिक वन के रास्ता प्रयोग कैल बापत विभिन्न क्रशर उद्योग सबसे वन के भवन मंदिर लगायत रास्ता बनावे के काम सब में सहयोग होती आ रहल बा। अब आर्थिक समाचार। आज नेपाली बाजार में सोना चांदी दोनों के भाव बढ़ल बा। कालू के तुलना में आज सोना प्रति तोला 600 रुपया से बढ़ल बा। सोमवार के प्रति तोला 90,400 रुपया में रहल सोना आज प्रति तोला 91,000 में रहल। नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। वही लेखा तेजाबी सोना के भाव प्रति तोला 90,500 रुपया बाटे। वही लेखा चांदी के भाव 5 रुपया से बढ़ के 1,300 रुपया कायम भइल बाटे। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्व के बहुते गरीब देश सबसे कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप अभाव में खोप अभियान के जारी राखे ना सकल गए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO बतौले बाटे। खोप के समान पहुंच सुनिश्चित करेला शुरू कल गए कोवैक्स अभियान अंतर्गत खोप मिल रहल बहुते गरीब देश में अभी कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप के अभाव देखल गए बा। कोवैक्स कार्यक्रम अंतर्गत अभी तक विश्व के 131 देश के खोप के 9 करोड़ मात्रा प्रदान कल गए WHO के उच्च सलाहकार डॉक्टर ब्रूस एलवार्ड बतौले बानी। अफ्रीकी देश सब में कोरोना वायरस महामारी के तेसर का लहर देखाई पड़ल बेरिया खोप के अभाव भइल ह। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा धनिक देश सब के खोप में हो रहल अवरोध अंत करेला अपील कैले बानी। वहां के आपन देश संक्रमण नियंत्रण के प्रयास में गंभीर रूप से लड़ रहल बतावत खोप मिले के व्यवस्था करेला धनिक देश सब संगे आग्रह भी कैले बानी। अफ्रीका महादेश में अभी तक कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप के मात्र 4 करोड़ मात्रा लगावल गइल बा। कुल जनसंख्या के 2% से भी कम है। कोवैक्स अंतर्गत के खोप उत्पादन खातिर क्षेत्रीय हब बनावे पड़े के रामाफोसा के कहना बाटे। WHO के नेतृत्व में अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन सब के साथ रहल कोवैक्स अंतर्गत सन 2021 के अंत तक विश्वभर खोप के 2 अरब मात्रा वितरण करे के लक्ष्य तय कैल गेल रहे, लेकिन वो लक्ष्य पूरा होके के अवस्था देखल नहीं गई। गरीब देश के कमती में 20% जनता के खातिर खोप उपलब्ध करावे के कोवैक्स अभियान के लक्ष्य बाटे, लेकिन उत्पादन में भइल ढिलाई के चलते आपूर्ति में गंभीर असर पड़ल बा। नेपाल सहित विश्व के बहुते देश के कोवैक्स अंतर्गत के थप खोप मिले में समस्या हो रहल बा। WHO द्वारा गरीब देश खातिर खोप सहयोग की मात्रा बढ़ावेला धनिक देश संगे निरंतर आग्रह होती आ रहल बा। आप खेलकूद समाचार। यूरोप के विभिन्न 11 शहर में आयोजना हो रहल 16वां संस्करण के यूरो कप फुटबॉल में आज 2 खेल होखे वाला बा। यूरो कप के समूह चरण अंतर्गत आज रात के समूह डी के 2 खेल होखी, जेमें इंग्लैंड चेक रिपब्लिक तथा क्रोएशिया स्कॉटलैंड भिड़ंत करी। इंग्लैंड से वेम्बली स्टेडियम में चेक रिपब्लिक संगे खेलल जाई। दोनों टीम बीच के खेल रात 1:15 बजे से शुरू होखी। आज इंग्लैंड चेक रिपब्लिक के हरावत नॉकआउट चरण में पुगे के योजना में बाटे। इंग्लैंड 2 खेल में 4 अंक जोड़ के समूह के दोसर का स्थान में बाटे। इंग्लैंड के बराबरी के नतीजा से भी अंतिम सोरे में पुगावल जाए, लेकिन हारला पर अन्य टीम के नतीजा में निर्भर होखे के पड़ी। चेक रिपब्लिक भी इंग्लैंड के हरा के अंतिम सोरे में स्थान बनावे के चाहेला। चेक रिपब्लिक 2 खेल में 4 अंक जोड़ के समूह के शीर्ष स्थान में बाटे। बराबर से भी चेक रिपब्लिक दोसर का चरण की यात्रा करी। यह समूह के दोसर का खेल में क्रोएशिया स्कॉटलैंड बीच भिड़ंत होखी। दोनों टीम बीच के खेल रात 1:15 बजे शुरू होखी। हैम्पडेन पार्क में दोनों टीम जीत निकालत अंतिम सोरे में पुगे के संभावना के कायम राखे के चाहेला। इस समूह में क्रोएशिया 2 खेल में 1 अंक जोड़ के तेसर का स्थान में बाटे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। सर्वोच्च में मंत्रिपरिषद विस्तार के विरुद्ध पड़ल 6 रीट ऊपर के सुनवाई हो रहा। एमाले के भैकेट निवेदन में भी आज हुई सुनवाई। देश के दुर्घटना में जाए ना देवेला निकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष दाहाल के कहना। संविधान के सही रास्ता में चलावेला जोड़।
उपत्यका के तीनों जिला प्रशासन कार्यालय में स्थगित सेवा आज से शुरू। उपत्यका बाहर के हक में दिन मुताबिक सेवा प्रदान में सहजीकरण। विश्व के बहुत ही गरीब देश में कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप अभाव, खोप अभियान ही रोके पड़े की बाध्यता, सहयोग की मात्रा बढ़ावेला WHO के आग्रह। और यूरो कप फुटबॉल में आज दूगो खेल हो रहा। इंग्लैंड और चेक रिपब्लिक तथा क्रोएशिया स्कॉटलैंड भिड़ रहा। एक साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमने के प्रतिबद्धता। नमस्कार।